यूपी की अयोध्या पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रामलला के खाते से 6 लाख गबन मामले में 4 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में खादी ग्राम उद्योग विभाग ने किया मंडलीय प्रदर्शनी का आयोजन। ऊर्जा मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के कोरिया में कांग्रेस विधायक का जियो प्रेम, भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाने का वीडियो वायरल। नमस्कार, आईबीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के महोना में विद्युत उपखंड कार्यालय का उद्घाटन किया गया। अधीक्षण अभियंता रामप्रीत प्रसाद व अधिशासी अभियंता दिलीप यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता रामप्रीत प्रसाद ने बताया कि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को हो रही दिक्कतों के मद्देनजर यहां उपखंड कार्यालय बनाया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके। पूर्व में उपभोक्ताओं को समस्याओं को निस्तारित करवाने के लिए दूर जाना पड़ता था। ऐसे में उपखंड कार्यालय बन जाने से लोगों को काफी सहूलियतें मिलेंगी। यूपी के बरेली जिले के नोडल अधिकारी नवनीत सहगल अचानक बहेड़ी पहुंचे और धान खरीद सेंटर का निरीक्षण किया। वहीं गुड़वारा गांव के सरकारी स्कूल में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की जन समस्याओं को भी सुना। नवनीत सहगल को ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में जब से हाईवे बना है, गांव में पानी भर जाता है और बरसात में परेशानी और बढ़ जाती है। अगर स्टेट हाईवे वाले 4 लेन रोड के दोनों तरफ नाले बनवा दिए जाएं तो जल भराव की समस्या खत्म हो जाएगी। ग्रामीणों ने बिजली समस्या, सरकारी आवास नहीं मिलने जैसी समस्याओं से अवगत कराया। यूपी के बरेली में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया द्वारा चलाए जा रहे पांव पांव गांव-गांव पदयात्रा को प्रशासन ने रोक दिया, जिस पर नाराज प्रसपा कार्यकर्ताओं ने थाने में धरना दिया। प्रसपा के जिला अध्यक्ष मलखान ने प्रशासन के इस कृत्य को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा कि इस घमंडी सरकार में कोई भी गरीबों, किसानों, मजलूमों और नवयुवकों की आवाज नहीं उठा सकता। थाने में धरना देते हुए प्रसपा लोहिया के कार्यकर्ताओं की आवाज बुलंदी को देखते हुए तत्काल मीरगंज सीओ ने अनुमति दी। इसके अभियान को अनुमति दे दी गई। छत्तीसगढ़ के कोरिया में कांग्रेस विधायक एक भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक विनय जायसवाल भालुओं को फ्रूटी पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो महासमुंद के पेटवा स्थित मंगई माता मंदिर की बताई जा रही है। जायसवाल मनेंद्रगढ़ विधानसभा से विधायक हैं। यूपी के मुरादाबाद में हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वाल्मीकि समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और हाथरस के डीएम को बर्खास्त कराने की मांग की। आपको बता दें कि करीब 3 माह पूर्व हाथरस की बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के प्रकरण में वाल्मीकि समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति ने हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सिविल लाइन के जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और डीएम को बर्खास्त करने की मांग की। जी, आज आपके द्वारा किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया? आज हाथरस की गुड़िया को मृत्यु हुए हुए 3 महीने हो चुके हैं और हर महीने हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 3रा महीना है। इसी क्रम में प्रदेश आह्वान पर सभी जिलों के मुख्यालयों पर जिलाधिकारी महोदयों के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल जी को हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारी एक सूत्रीय मांग है, हम सबसे पहले देश की सर्वोच्च जो जांच एजेंसी है सीबीआई, हम उसका धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन लगा हुआ था उस कांड को बिल्कुल दबाने के लिए सीबीआई ने उन चारों को दोषी ठहराया है। वाल्मीकि समाज उत्तर प्रदेश का सीबीआई का धन्यवाद करता है, लेकिन सीबीआई ने भी एक सवाल छोड़ दिया। वो सवाल ये है कि उन दोषियों को तो फांसी या जो भी सजा उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है कोर्ट के अंदर, लेकिन दोषी करार दिया है सीबीआई ने, लेकिन वहां का जो जिलाधिकारी
वहाँ के जो प्रशासन, प्रदेश के प्रशासक के खिलाफ में सीबीआई ने अभी तक कोई भी चार्जशीट दाखिल नहीं की है। हम राज्यपाल जी से मांग करते हैं कि वो सीबीआई को संज्ञान में लें। कोर्ट से भी हम मांग करते हैं आपके माध्यम से। इसलिए हम सीबीआई को भी लगातार ज्ञापन भेज रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को भी और राज्यपाल जी को। आज ये अंतिम पड़ाव का ये डीएम साहब को ज्ञापन को दिए जा रहे हैं, डीएम की बर्खास्ती को लेकर। और 17 तारीख को आगरा के अंदर पूरे भारत के वाल्मीकि समाज की पंचायत आयोजित की जा रही है। अगर डीएम हाथरस को और एडीजे प्रशांत कुमार को और जो उस पर यूपी के बरेली में ओटी टेक्नीशियन वेलफेयर सोसाइटी ने सिटी मजिस्ट्रेट बरेली को 9 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें ओटी टेक्नीशियन की समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की गई है। सोसाइटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता महेंद्र पाल दिवाकर ने कहा कि ओटी टेक्नीशियन का शोषण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोसाइटी ओटी टेक्नीशियन के हितों के लिए अब आर पार की लड़ाई लड़ेगी। सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पाल कश्यप ने बताया कि जल्द ही सोसाइटी के पदाधिकारी मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए लखनऊ कूच करेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री अयोध्या धाम सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस साप्ताहिक रक्तदान का आयोजन श्री अयोध्या धाम सेवा संस्थान के तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था। इस रक्तदान शिविर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अवध विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर अजय प्रताप सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया और युवाओं का उत्साहवर्धन किया। अयोध्या धाम सेवा संस्थान के अध्यक्ष जन्मेजन सिंह बाबा ने कहा कि रक्तदान महादान होता है और रक्तदान करके आप किसी का जीवन बचा सकते हैं, इसलिए सभी को रक्तदान करना चाहिए। इस रक्तदान शिविर में श्री अयोध्या धाम सेवा संस्थान के 13 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें संस्थान के उपाध्यक्ष पुनीत दुबे, मनोज तिवारी, अंकुर सिंह व दर्जनों लोग मौजूद रहे। 25 तारीख को श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था। साप्ताहिक कार्यक्रम था हमारा। श्री अयोध्या धाम सेवा संस्थान सामाजिक संगठन है जो लगातार 5 वर्षों से काम कर रही समाज में। आज सप्ताह का चौथा दिन था। चौथे दिन आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें दर्जनों युवाओं ने सहभागिता की। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने भी रक्तदान किया है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अगर आपकी वजह से किसी का जीवन बच सके तो उसमें आपको योगदान ज़रूर करना चाहिए। अगर गैर जनपद से कोई आ रहा है, पीड़ित है, परेशान है, यहाँ उसके लोग नहीं हैं और उसको रक्त की ज़रूरत है, तो यह रक्त या संस्था उसके लिए काम करेगी। ज़रूर उसको उसकी मदद के लिए हमारा जो हमने कैंप किया है, कैंप में हम लोग को कार्ड मिला है। जब उनको किसी पेशेंट को ऐसी आवश्यकता होगी, किसी मरीज़ को ऐसी आवश्यकता होगी या कहीं भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी रक्त की, तो हमारी संस्था वहाँ पहुँच के कार्ड उपलब्ध करा के उसको ब्लड उपलब्ध कराने में सक्षम रहेगी। कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया? 13 लोगों ने अभी तक किया है, बाकी की संख्या लगातार कर रही है। अभी हमारे बाद 2 लोग तैयार हैं करने वाले। महेश जी ने किया है, पुनीत दुबे जी ने किया है। आप रत्नेश जी हैं, बस्ती से आए हैं। उन्होंने फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम को देखा, हमें व्यक्तिगत उन्होंने फ़ोन किया। ऐसा जुनून होना चाहिए युवाओं में कि आप समाज के लिए कुछ कर सकें। इन्होंने देखा, इन्होंने हमें फ़ोन किया कि ऐसा कोई कार्यक्रम है भाई साहब। हमने कहा जी बिल्कुल कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कितने बजे का कार्यक्रम? हमने कहा 11 बजे। आप वहाँ से 7 बजे चले हैं, यहाँ 11 बजे पहुँच गए। इतनी ठंड में कोई इस तरीके से किसी के पास अगर जुनून है तभी सामाजिक काम आज के समय में। यूपी के आजमगढ़ जिले के सदर तहसील में अखिल भारतीय अंबेडकर विचार मंच जन कल्याण समिति ने प्रदर्शन किया और जयरामपुर ग्राम सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग की। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बहुजन मुक्त पार्टी के प्रदेश सचिव लाल बहादुर त्यागी ने मीडिया को बताया कि 8 साल से ग्रामीण अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए अधिकारियों के यहां फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीण धरना प्रदर्शन को मजबूर हुए। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो इससे भी बृहद आंदोलन करने को हम बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
देखिए, जो ज्ञापन इनके द्वारा दिया गया है अंबेडकर की मूर्ति के लिए जो दिया गया है, इसको जहाँ जहाँ संदर्भित किया गया है वहाँ पहुँचा दिया जाएगा अधिकारियों के पास और समस्या का निस्तारण जल्द कराया जाएगा। बड़ा आंदोलन के लिए कह रहे हैं, तो जल्द से जल्द नहीं, आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनको बैठाकर हम देख लेंगे बातचीत करके कि क्या समस्या इनकी है और समय से उसे निस्तारण कर देंगे। मैं लाल बहादुर त्यागी बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। मामला ये है कि जयरामपुर गांव है सिधारी थाना के अंतर्गत, लेकिन आज 8 साल से वहाँ के दलित बस्ती के लोग, वहाँ के मूल निवासी के लोग हमेशा एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, मुख्यमंत्री को, कमिश्नर साहब को, तमाम लोगों को लेटर पे लेटर दिए, जाकर के मिले कि ये जो है सुरक्षित जगह है, यहाँ अंबेडकर मूर्ति लगनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी 1 साल पहले फिर जो है कि दोबारा पूरे शासन प्रशासन को लेटर, यहाँ के हमारे नौजवान जयरामपुर बस्ती के तमाम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज हम बहुत छोटे पैमाने पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय एसडीएम सदर आजमगढ़ को ज्ञापन दे रहे हैं और अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई, हमारे ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं हुई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति नहीं लगाई गई, तो इससे बड़ा आंदोलन कई संगठन के लोग, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग, बहुजन क्रांति के मोर्चा के लोग, भीम आर्मी के लोग, तमाम संगठन के लोग एक होकर के पूरे जिले स्तर पे बहुत बड़े पैमाने पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हम प्रशासन को चेतावनी देने आए हैं कि हमारे अगर सुनवाई नहीं होती है, बाबा साहब की मूर्ति इस अप्रैल से पहले नहीं लगती है, तो हम बहुत बड़े धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम भी हम करेंगे। बाधक बन रहा है मूर्ति लगवाने? बाधक ये बन रहा है, कुछ सवर्ण लोग हैं, उस गाँव के तत्काल एक सवर्ण है जो कि उनके पति इसी चकबंदी विभाग में रहते हैं और वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि उनके वजह से, सवर्णों के वजह से उस खाली ज़मीन पे अंबेडकर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने वो लोग दे रहे हैं, शासन प्रशासन को रोक दे रहे हैं। जिस मूर्ति पे आप मूर्ति लगाना चाह रहे हैं, वो मूर्ति किस मद में है या किस जमीन? वो अंबेडकर पार्क है। उसका जो है कि उसका लेखा जोखा है, क्षेत्रीय लेखपाल ने भी उसका चिन्हित कर दिया है, उसमें लिख दिया है कि ये सुरक्षित जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के नाम से ये सुरक्षित है, उसके बाद भी मूर्ति नहीं लग रही है। देखिए, जो ज्ञापन इनके उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचे अपना दल एस के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व एमएलसी आशीष पटेल ने सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत चुनाव को लेकर बैठक की। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एमएलसी आशीष पटेल ने कहा कि अपना दल एस उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और एनडीए के गठबंधन के रूप में उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। हालांकि सीटों के बंटवारे में उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन कहा कि समय आने पर बीजेपी से बातचीत करने के बाद पंचायत चुनाव में सीटें तय की जाएंगी। आशीष पटेल ने कहा कि अपना दल एस एनडीए का अटूट अंग है और प्रदेश के पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। बैठक में प्रमुख रूप से युवा मंच के प्रदेश महासचिव प्रमोद सिंह, जिला अध्यक्ष केडी वर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य और अन्य लोग मौजूद रहे। एमएलसी आशीष पटेल मिर्जापुर सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं। पार्टी पंचायत चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से लड़ रही है। उसी पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज मैं यहाँ फैजाबाद आया हुआ हूँ और इसी की समीक्षा के लिए मैंने यहाँ जिले के सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। पार्टी पूरे फैजाबाद जनपद के सभी जिला पंचायत वार्डों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ये समय आने पर तय होगा कि कहाँ से कितने कौन प्रत्याशी लड़ेगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्पष्ट किया कि हम एनडीए के अटूट अंग हैं और हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों में पार्टी गठबंधन के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। समय आने पर तय होगा कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, ये समय आने पर तय होगा। निश्चित तौर पे हम एनडीए के पार्ट हैं और पार्टी जो है एनडीए के घटक के रूप में चुनाव लड़ेगी। पार्टी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में वाराणसी खंड शिक्षक क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य लाल बिहारी यादव के अपने गृह जनपद आजमगढ़ में जमकर स्वागत किया गया। वहीं नगर के नेहरू हॉल में समाजवादी पार्टी द्वारा एक समारोह का आयोजन कर नवनिर्वाचित एमएलसी का पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने
जमकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक वित्त विहीन शिक्षकों की मांगें पूरी नहीं हो जाती, वे चैन से नहीं बैठेंगे। यूपी के अयोध्या में रामलला के खाते से गबन किए गए 6 लाख रुपए के मामले में अयोध्या पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अयोध्या पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए महाराष्ट्र के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। रामलला से फ्रॉड करने वाला मास्टरमाइंड बाबा विश्वनाथ शहर काशी का रहने वाला है, जबकि वर्तमान में वह मुंबई में रह रहा था। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से 9 सितंबर 2020 को 6 लाख रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर करा लिए गए, जिसका मुकदमा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या कोतवाली में दर्ज कराया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अयोध्या के डीआईजी दीपक कुमार ने बताया कि जिस खाते में रामलला का पैसा ट्रांसफर हुआ था, उस खाते को सीज करवा दिया गया है और मामले का मास्टरमाइंड जो फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। कि 9 तारीख को 9 सितंबर को भगवान राम जन्मभूमि ट्रस्ट से 6 लाख रुपये पैसे का गबन का एक मामला सामने आया था, जिसमें कि ट्रस्ट के द्वारा, ट्रस्ट के जो महासचिव हैं उनके द्वारा एक मुकदमा अयोध्या थाने में, अयोध्या कोतवाली में दर्ज कराया गया। उसके बाद इस मामले को गंभीरता से, चूँकि ये पूरी तरह से एक फोर्जरी का मामला था, तो पुलिस ने इसमें एक एएसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी, जो हमारे तत्कालीन एएसपी थे निपुण अग्रवाल, और उनके नेतृत्व में हमारे एसएचओ और हमारे जो सब इंस्पेक्टर थे और सर्विलांस की टीम, इन लोगों ने काफ़ी अथक प्रयास किया। और जो लोग इसमें शामिल थे, प्रशांत महाबल शेट्टी, विमल लल्ला, शंकर सीताराम गोपाले और संजय तेजराज जैन, ये चारों मुंबई और उसके बगल में एक ठाणे एक जगह है, वहाँ के ये लोग रहने वाले थे, चारों अपराधी। और इन चारों अपराधियों के द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी की गई और आपस में इन लोगों ने क्लोनिंग करके चेक बनाने के एक इन लोगों ने अपने बैंक में अकाउंट्स खोला और क्लोनिंग चेक के द्वारा ये अपने अकाउंट में पैसा मंगाते थे और उसे यह क्लियर कराते थे। इसमें 4 एक्यूज्ड को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं। इसमें अन्य जो एक्यूज्ड है इस केस में, हम लोग उसके भी पीछे हैं और जल्दी ही इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्दी ही उन अभियुक्तों को भी हम लोगों द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसका जो मास्टरमाइंड है इस केस का एक ये उत्तर प्रदेश का ही एक रहने वाला आदमी जो वर्तमान में मुंबई में रह रहा है, वो इस केस का मास्टरमाइंड था। साथ ही उसका दोस्त प्रशांत महाबल शेट्टी था, जो कि इसमें इन्वॉल्व था पूरी तरह से। सर लिखा कि राम की पड़ी से गिरफ्तार किया गया, तो क्या सर ये चारों कोई अन्य योजना नहीं, इनसे हम लोगों ने सब पूछताछ करने के लिए लाए और गिरफ्तारी हम लोगों के द्वारा यहाँ से की गई। सर बरामदगी नहीं हुई है? 6 लाख निकाले गए? नहीं, ये तो चेक से निकाले गए हैं, तो इनके अकाउंट से फिर उन सब पैसे को सीज करा दिया गया और वहाँ से उसकी बरामदगी का जो प्रोसेस है उसको पुलिस पूरा करेगी, फॉलो। सर ये कोई क्राइम हिस्ट्री? अभी तक इनकी कोई क्राइम हिस्ट्री वहाँ के पुलिस के द्वारा नहीं। सर क्लोनिंग में क्या बैंक के लोगों के इन्वॉल्व होने की भी इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। बैंक के लोगों की भी संभावना हो सकती है। इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमारे आईपीएस ऑफिसर हैं एएसपी साहब, ये खुद इस मामले को देख रहे हैं। कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के कैलाश नगर क्षेत्र में एक गेहूं व्यापारी से मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने 25 लाख की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। यह घटना तब घटी जब गेहूं के व्यापारी वसंतीलाल जैन अपनी दुकान से घर की ओर जा रहा था। 3 युवकों ने व्यापारी को रुकवाकर उनके गाल पर एक चाटा मारा और धक्का देकर रुपए से भरा बैग छीन ले गए। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस प्रशिक्षित डिप्टी राजेश के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। व्यापारी ने मामले की जानकारी लेते हुए पूरे शहर में नाकाबंदी करवाई। पुलिस तीनों लुटेरों की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नगर के महुवरिया में खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग के मंडलीय प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने किया। इसके बाद खादी के स्टॉल पर कोट पहनकर बोहनी भी कराया। इस दौरान नगर विधायक ने टोपी पहनकर चेक किया। मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए ग्रामोद्योग मिल का पत्थर साबित होगा। ये यहाँ ग्रामोद्योग के माध्यम से मंडली प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें
विभिन्न तरह की जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सरकार की सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस दिशा में लोग छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से आज ये प्रदर्शनी के अंदर आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की सामग्री जो स्वयं अपने संसाधन से और ग्रामोद्योग विभाग से ऋण के माध्यम से लोगों ने जो बनाई है, चाहे कपड़ा हो, चाहे सामग्री हो, खाने पीने की सामग्री हो, आप देखें अचार है, मुरब्बा है, आंवला है, कपड़ा है, सदरी है, सब कहीं न कहीं से जिला ग्रामोद्योग के माध्यम से ये छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से ये प्रदर्शनी लगाई है, जो प्रदर्शनी 10 दिन चलेगी और ये कहीं न कहीं से मिर्ज़ापुर जनपद को एक बहुत बड़ा निर्देश देगी कि लोग स्वयं अब जिस तरह से भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस दिशा में यह कारवा आगे चले और भारत आत्मनिर्भर बने। एक जिला एक उद्योग में अभी आपने किट बांटा है, उसमें क्या सहायता दी जा रही है गलीचे को उठाने के लिए? उसमें कालीन, चूँकि मिर्ज़ापुर जनपद एक जिला एक उद्योग में कालीन है, कालीन को की बुनाई करने के लिए उस किट में सामग्री है और उनको ट्रेनिंग दी गई है जिला उद्योग के विभाग के द्वारा। उसमें वो अपना रोजगार करेंगे और अपने परिवार की जीविकोपार्जन करेंगे। यही है आत्मनिर्भर भारत का सपना। धन्यवाद। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया थाना क्षेत्र के रोलाहेड़ा पुलिया के पास बीती रात अज्ञात वाहन की टक्कर से पैंथर की मौत हो गई। सूचना पर वन विभाग और चंदेरिया थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पैंथर के शव को वन विभाग अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक्सीडेंट है, साफ दिख रहा है उसमें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।